नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक, आप है मेरे साथ में 1 मई 2025 के करंट अफेयर के बारे में जानकारी लेने के लिए। साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्मार्ट टीचिंग अभी 20 GS बाई अभिषेक में। दिन मंगलवार, तारीख 1/5/2025। हमारा मिशन आपका सिलेक्शन। इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं 1 मई 2025 का करंट अफेयर। पहला, हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया? उत्तर है 30 अप्रैल को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारत में आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया जाता है। आयुष्मान भारत दिवस आयुष्मान भारत योजना के आदर्शों को आगे बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। आयुष्मान भारत दिवस की योजना भारत सरकार के उन उद्देश्यों की पूर्ति को दर्शाती है जो संयुक्त राष्ट्र के तहत सतत विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित है। अगला, हाल ही में कमला प्रसाद विशेषर कहाँ की प्रधानमंत्री बनी हैं? उत्तर है त्रिनिदाद और टोबैगो की। आइए इस खबर के बारे में जान लें। त्रिनिदाद और टोबैगो की वर्तमान प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेषर की हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैरेबियाई देश में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए बिहार की बेटी कहा था। मोदी की यह टिप्पणी बिहार के बक्सर जिले में स्थित भेलपुर गांव में उनकी पैतृक जड़ों के प्रति श्रद्धांजलि थी, जहां पे उनके पूर्वज 1 सदी से भी पहले चले गए थे। नीली साड़ी पहने प्रसाद विशेषर ने पोर्ट ऑफ स्पेन में प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी की और 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में गार्ड ऑफ ऑनर और पारंपरिक प्रस्तुतियों के साथ उनका स्वागत किया। अगला, हाल ही में आगामी एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? उत्तर है जापान में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। 2026 एशियाई खेलों की संयुक्त मेजबानी जापान के एची प्रांत और नागोया शहर द्वारा की जाएगी। यह तीसरी बार होगा जब एशियाई खेल जापान में आयोजित किए जाएंगे। इससे पहले 1998 में टोक्यो और 1994 में हिरोशिमा में एशियाई खेल आयोजित किए गए थे। अगला, हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया है? उत्तर है आलोक जोशी को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया है, जिसमें रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के पूर्व प्रमुख आलोक जोशी को इसका नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। बोर्ड में अब 7 सदस्य हैं, जिनमें सशस्त्र बलों, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल हैं। अगला, हाल ही में चर्चा में रहा सचेत ऐप किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? उत्तर है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा। आइए इस खबर के बारे में जान लें। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने रेडियो प्रोग्राम मन की बात में लोगों को संबोधित करते हुए सचेत ऐप का जिक्र किया। यह ऐप नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इंडिया की ओर से लॉन्च किया गया है। अगला,
हाल ही में किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु एआई किरण पहल लॉन्च की है? उत्तर है मेटा इंडिया ने। आइए इस खबर के बारे में जान ले। फेसबुक इंडिया मेटा इंडिया के पूर्व प्रमुख वेरेक्स की संस्थापक कार्तिका रेड्डी ने एआई किरण नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य भारत में महिलाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सशक्त बनाना है। यह पहल 21 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र के विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस के अवसर पर शुरू की गई है, जिससे भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समर्थन प्राप्त है। अगला, हाल ही में किसने बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन के लिए भारत को प्राथमिक निगरानी सूची में रखा है? उत्तर है अमेरिका। आइए इस खबर के बारे में जान लें। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन के लिए भारत को अपनी प्राथमिक निगरानी सूची में रखा है। यह निर्णय अमेरिका व्यापार प्रतिनिधि द्वारा जारी विशेष 301 रिपोर्ट में किया गया है, जिसमें भारत में बौद्धिक संपदा संरक्षण और परिवर्तन में संबंधित चिंताओं को उजागर किया गया है। रिपोर्ट में अमेरिका ने भारत को दुनिया की सबसे चुनौतीपूर्ण प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में वर्णित किया गया है जब बौद्धिक संपदा की सुरक्षा और परिवर्तन की बात आती है। अगला, हाल ही में प्रोफेसर सनी थॉमस का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कौन थे? उत्तर ने निशानेबाज कोच। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारत के जाने माने शूटिंग कोच सनी थॉमस को बुधवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उन्होंने ओलंपिक और दूसरी बड़ी खेल प्रतियोगिताओं में भारत के कई मेडल दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 84 वर्ष की आयु में उन्होंने केरल के कोट्टायम में अंतिम सांस ली। अगला, हाल ही में जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन बन गया है? उत्तर अमेरिका। इस खबर के बारे में जान लें। सिपरी की हालिया रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका बना है। अमेरिका ने 2024 में $916 बिलियन खर्च किया, जो वैश्विक सैन्य खर्च का 37% है। यहाँ शीर्ष 5 सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची दी गई है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका $916 बिलियन, चीन $296 बिलियन, रूस $109 बिलियन, जर्मनी $88.5 बिलियन, भारत $86.1 बिलियन है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यूक्रेन का सैन्य खर्च 2024 में $64.7 बिलियन तक पहुँच गया था। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ईवी के लिए टोल टैक्स में छूट की घोषणा की है? उत्तर है महाराष्ट्र। आइए इस खबर के बारे में जान लें। टोल टैक्स में 100% छूट। महाराष्ट्र ईवी नीति के तहत नीति अवधि में पंजीकृत ईवी के लिए मोटर व्हीकल टैक्स और रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल शुल्क में पूरी तरह छूट दी जाएगी। अगला, हाल ही में किस नगर निगम ने प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया है? उत्तर है गाजियाबाद नगर निगम। आइए इस खबर के बारे में जान लें। गाजियाबाद नगर निगम ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत सतत जल प्रबंधन के लिए भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया है। इस पहल के माध्यम से 150 करोड़ रुपए की राशि जुटाएगी, जिससे 40 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले एक अत्याधुनिक टर्शरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया गया। टर्शरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट TSTP उन्नत मेम्ब्रेन निस्पंदन तकनीक का उपयोग करता है, जिसमें माइक्रो फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नैनो फिल्ट्रेशन और रिवर्स ऑस्मोसिस शामिल है। अगला, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की विजय दिवस परेड में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? उत्तर रूस। आइए इस खबर के बारे में जान लें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 9 मई को मॉस्को में होने वाली रूस के विजय दिवस समारोह में हिस्सा नहीं लेंगे। सूत्रों के मुताबिक राजनाथ सिंह को प्रधानमंत्री मोदी के स्थान पर रूस जाना था। मॉस्को की विक्ट्री डे के लिए PM मोदी को न्योता दिया गया था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद उन्होंने ये दौरा रद्द कर दिया है। अगला, हाल ही में किसने प्रोजेक्ट कुइपर के लिए पहले 27 उपग्रह लॉन्च किए हैं? उत्तर है अमेजन ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। हाल ही में अमेजन ने अपने प्रोजेक्ट कुइपर के लिए पहले 27 उपग्रहों को लॉन्च किया है। ये उपग्रह यूनाइटेड लॉन्च अलायंस एटलस V रॉकेट द्वारा 28 अप्रैल 2025 को फ्लोरिडा के कैंप कैनावरल से लॉन्च किया गया। इस लॉन्च के बाद अमेजन ने स्पेसएक्स के स्टारलिंक के साथ उपग्रह इंटरनेट बाजार में प्रतिस्पर्धा में प्रवेश किया है।
प्रोजेक्ट कुइपर यह अमेज़न की पहल है जिसका उद्देश्य दुनिया भर में सस्ती ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां इंटरनेट की पहुंच कम है। अमेज़न ने 27 उपग्रहों का एक साथ लॉन्च किया जो एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। साथियों, अगर मेरा कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। शुभ रात्रि। गुड नाइट।